स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो राजस्थान जीके के अंतर्गत अपना राठौड़ राजवंश चल रहा था। तो आज हम राठौड़ राजवंश के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं और इससे पहले मेवाड़ का भूल वंश हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो पिछली क्लासों को जरूर देखें, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है, तो आपके डायरेक्ट बीच में समझ में नहीं आएगा। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं उनसे अपील है कि वो पीछे वाली क्लासों को जरूर देखें, जिससे उनको कंटेंट समझ में आए। और स्टूडेंट्स, ये जो सारा कंटेंट है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, ऑथेंटिक बुकों से ही लिए गए डाटा है। और आप किसी भी कोचिंग से मिला के देख लेना, किसी भी कोचिंग से देख लेना, आपको डाटा ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत कम दिया है या डाटा अच्छा नहीं है। एक बार आप किसी प्रतिष्ठित कोचिंग से तुलना करके देखें। अब आगे चलते हैं। मारवाड़ का राठौड़ वंश, मानसिंह। अब स्टूडेंट्स, इनकी सन मैंने नहीं लिखी, क्योंकि सन जिनकी जरूरी थी उनकी लिख ली। अब ये छोटे छोटे शासक थे, तो इनके बारे में कुछ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। मानसिंह के गुरु का नाम अयसनाथ था, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित था। मानसिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया था। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जोधपुर के महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जोधपुर के महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर के महामंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। और मानसिंह ने ही मानसिंह ने जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। कौन से पुस्तकालय का निर्माण करवाया था? मान प्रकाश पुस्तकालय का निर्माण जोधपुर में करवाया था मानसिंह ने। और मानसिंह के शासनकाल में ही 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को समाप्त किया गया। इन्होंने त्याग प्रथा को समाप्त किया तथा इनके दरबारी विद्वान थे बांकीदास। कौन थे इनके दरबारी विद्वान? बांकीदास थे। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? राठौड़ारी ख्यात, मारवाड़ के राठौड़ वंश का इतिहास लिखा था। मतलब राठौड़ारी जो ख्यात है उसमें मारवाड़ के जो राठौड़ है उनका इतिहास लिखा हुआ है। और इन्हीं के समय गिंगोली मिंगोली का युद्ध हुआ था मार्च 1807 में पर्वतसर नागौर में मानसिंह और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य हुआ था। जो कृष्णा कुमारी का विवाद हुआ था ना, जिसमें मानसिंह भी बारात लेके आ गए थे और जयपुर के जगत सिंह भी बारात लेके आ गए थे। और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, गिंगोली मिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में हुआ था, जो उसमें मानसिंह की पराजय हुई थी। मानसिंह हार गए थे उस युद्ध में। और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय क्या है, इस युद्ध में जीत गए थे। और बाद में ये विवाद कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। अमीर खां पिंडारी के समझाने पर जहर देकर इस विवाद को समाप्त किया गया था। अब नेक्स्ट शासक के बारे में देखते हैं। तख्त सिंह ये 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह। ये ऐसे मतलब ट्रेंड सा चल गया है एग्जामों में इस तरीके से हटके क्वेश्चन पूछने का। और तख्त सिंह ने 1875 में, तख्त सिंह के शासनकाल में ही 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड मेयो द्वारा। तो इसमें क्या है, तख्त सिंह ने आर्थिक सहायता की थी इस मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए। और तख्त सिंह के दो सेनापति थे, प्रसिद्ध सेनापति तख्त सिंह के। तो उनका नाम है, एक तो था ओनाड सिंह और दूसरा कुशलराज सिंघवी। कौन थे? ओनाड सिंह और कुशलराज सिंघवी, ये तख्त सिंह के दो सेनापति थे। अब नेक्स्ट शासक देखते हैं, जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह ने जसवंत सागर बाग का निर्माण करवाया था। तो कौन से बाग का निर्माण करवाया था इन्होंने? जसवंत सागर बाग का निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्ही जान द्वारा रसोइया गोड़ मिश्र के साथ मिलकर दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया, जिस कारण इनकी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में
मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या था, ये जसवंत सिंह है, तो एक वेश्या थी नैनीजान नाम की। इस वेश्या से बहुत प्रेम करते थे और नैनीजान का प्रभाव इतना था कि जसवंत सिंह कहते हैं कि नैनीजान को कंधे पे बिठा के जोधपुर में घुमा करते थे, कंधे पे बिठा लेते थे, मतलब इतना ज़्यादा इसको महत्व दे रखा था। तो ये जसवंत सिंह कंधे पे बिठाकर, नैनीजान को कंधे पे बिठाकर चल रहे थे। तो क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती आए हुए थे। तो दयानंद सरस्वती ने उन्हें देखा, और दयानंद सरस्वती साधु स्वभाव के तो थे ही, ये तो आप सबको पता है। तो उन्होंने क्या है, उपदेश दिए इन जसवंत सिंह को। अब उपदेश दिया तो इन्होंने नैनीजान को वहीं से ऊपर से मतलब नीचे पटक दिया। तो नैनीजान ने सोचा कि अगर इस सन्यासी के प्रभाव में अगर जसवंत सिंह ज्यादा रहा तो उसका पत्ता कटना ही है, वही में उसका मामला साफ हो जाएगा। तो उसने क्या किया, स्वामी जी को रास्ते से हटाने का कार्य किया। दयानंद सरस्वती को उन्होंने क्या किया, जो रसोईया थे भाई, जसवंत सिंह ने दयानंद सरस्वती को खाने के लिए आमंत्रित किया कि भाई शाम को खाना हमारे राजमहल में ही खाना। अब जसवंत सिंह को स्वामी जी ने उपदेश भी दिए। उन उपदेशों का जसवंत सिंह पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और उस प्रभाव से नैनीजान को बहुत दुख हो रहा था। तो नैनीजान ने क्या किया कि जब जसवंत सिंह ने उनको खाना खाने के लिए बुलाया, तो जो रसोई बनाने वाला था गौड़ मिश्र, उसके साथ मिल गई और भोजन में विष मिला दिया उसने। और विष मिला दिया तो उस भोजन को दयानंद सरस्वती ने कर लिया, और दयानंद सरस्वती ने कर लिया तो उनकी 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में ही क्या है, मृत्यु हो गई दयानंद सरस्वती की। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सर प्रताप सिंह 1887 में महारानी विक्टोरिया के जुबली कोर्ट उत्सव में भाग लेने वाला। 1887 में ये महारानी जो विक्टोरिया है, उनके जुबली कोर्ट उत्सव में भाग लेने वाले क्या है, मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक थे, और इन्होंने जोधपुर में एक मीठे पानी की झील का भी निर्माण करवाया था। जोधपुर में मीठे पानी की झील का निर्माण किसने करवाया था, सर प्रताप सिंह ने। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। सरदार सिंह, इन्होंने जसवंत सिंह की याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। सरदार सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, जसवंत थड़ा का। और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जसवंत थड़ा मतलब बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है, और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, जसवंत थड़ा को। और जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है, इसको जसवंत नाम देख के जसवंत सिंह कर देते हैं, लेकिन जसवंत थड़ा का निर्माण जसवंत सिंह ने किया नहीं, किसने करवाया था, सरदार सिंह ने। और किसकी याद में, जसवंत सिंह की याद में करवाया था। और जो ये सरदार सिंह है, इन्होंने चीन के बक्सर युद्ध में भाग लिया, और वह अंग्रेजों का सहयोग किया। इन्होंने अंग्रेजों का बहुत सहयोग किया इन्होंने। अब नेक्स्ट शासक करते हैं उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह को स्टूडेंट्स आधुनिक जोधपुर का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है उम्मेद सिंह को, क्वेश्चन आ जाए कि आधुनिक जोधपुर का निर्माता कौन है, तो आधुनिक जोधपुर का निर्माता कौन है, उम्मेद सिंह। और उम्मेद सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया। कौन से भवन का निर्माण करवाया, उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने कई एग्जाम दे ली है, तो उनको इस चीज़ का पता भी है कि ये छीतर पैलेस कई एग्जामों में आता रहता है, मतलब एक तरीके से फेमस क्वेश्चन है ये छीतर पैलेस वाला। और उम्मेद सिंह ने ही पाली में जवाई बांध का निर्माण करवाया था। जवाई बांध का निर्माण पाली में किसने करवाया था, उम्मेद सिंह ने। और इसे क्या कहा जाता है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। जवाई बांध पाली को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया, उम्मेद सिंह ने करवाया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हनुमंत सिंह, भारत की स्वतंत्रता व राजस्थान के एकीकरण के समय यह मारवाड़ के शासक थे। कौन थे मारवाड़ के शासक, भारत की स्वतंत्रता व एकीकरण के समय
हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह क्या चाहते थे, भाई मारवाड़ बहुत बड़ी रियासत थी, तो हनुमंत सिंह अपनी मारवाड़ रियासत का स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे। वो पहले तो ये सोच रहे थे कि ना पाकिस्तान में मिले ना भारत में मिले, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व, एक स्वतंत्र देश बना दे। लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि भूभाग तो था मारवाड़ के पास, लेकिन जनसंख्या कम थी। इस वजह से वो स्वतंत्र नहीं, देश नहीं बन सकता था। तो इसने क्या किया, जिन्ना को अपने साथ मिला लिया, और जिन्ना को साथ मिला लिया, और जिन्ना को साथ मिलाकर ये क्या चाहते थे कि मारवाड़ रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब पाकिस्तान में तो मिल जाए, लेकिन बीच में क्या पड़ रही थी, मेवाड़ रियासत पड़ रही थी। मेवाड़ रियासत बगल में थी ना जोधपुर के, तो मेवाड़ रियासत, मेवाड़ से इन्होंने समझौता करने की भी कोशिश की, लेकिन मेवाड़ के राजा ने कहा कि मेवाड़ भारत में रहेगा या कहीं और जाएगा, इसका फैसला तो मेरे पुरखे ही कर चुके हैं, इसलिए गद्दारी करनी होती तो मेरे पास तो बहुत बड़ी रियासत थी, मैं अकेला, मतलब मेवाड़ अपने आप में एक देश भी बन सकता था अकेला, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब इन्होंने, हनुमंत सिंह ने जिन्ना के साथ मिलकर ये सोचा कि पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन जो सरदार पटेल है उन्होंने इनको समझाया, और सरदार पटेल के समझाने पर इन्होंने क्या किया, 9 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और इस प्रकार जोधपुर रियासत, मतलब मारवाड़ रियासत स्वतंत्र भारत में सम्मिलित हो गई। और इसी के साथ आज मारवाड़ के राठौड़ वंश पूरे हुए। कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, बीकानेर के राठौड़। बीकानेर के राठौड़ जो कि इसी वंश से संबंधित है, और इसी वंश के बीकानेर उसकी स्थापना की थी, और कल से हम उसको स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये आने वाली CET, BSTC, B.Ed और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनके लिए समान रूप से उपयोगी है। धन्यवाद।